एक सीरियस इशू चल रहा है, वो चल रहा है, बार बार बात हो जाती है इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, उन्होंने कहा दो सूबों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे ना कोई कन्वेंसिंग हो सकती, ना कैंपेनिंग हो सकती है, मौसम छोड़ें और फिर क्या होगा। आज फिर एक और थोड़ा सा उसमें हवा लगी जब पंजाब के होम सेक्रेटरी ने शकील अहमद साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास पुलिस की तादाद जितनी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए उससे निस्फ है, तो हमें और भी इदारों पे रिलाई करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जोड़ा एंड में कि नहीं इलेक्शन तो टाइम पे हो रहे हैं। इन द मीन टाइम हमने देखा है कि 2-3 पिटिशंस आ गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास भी कि आप करें, इसको डेट को देखें, अगरचे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। आज एक हाई कोर्ट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक पिटिशन फाइल हुई है, कोई आफ्ताब आलम विर्क साहब है, उन्होंने ये कहा है कि जी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इलीगल वोट्स हैं, तालिबान ये अफगान जो लोग हैं इलीगल हैं और जाली वोट लाखों के हिसाब से बने हुए हैं और वो जो है हमारे पोलिंग जो रोल्स हैं उसके ऊपर हैं। तो ये मसला जो है जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक ये इलेक्शन रोके जाएं। और आपको पता जब कोई नामालूम फर्द आए और ख़ासतौर पे इस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे मांगा जाए डिले, तो फिर लोग कहते हैं देखें जी ये तो कहीं और से आ रहे हैं, यू नो बिटवीन द लाइन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फिर ये एक तकलीफ सी बनती जा रही है कि शायद इलेक्शन, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आपने सिर्फ बीवी से बात करनी है, किसी से बात नहीं करनी इलेक्शन डिले पॉसिबल के बारे में, लेकिन हम क्या करें कि हमारी बेगम ने तो नहीं कहा कि भाई ये आधी पुलिस हमारे पास नहीं है या अफगान नेशनल्स के पास जाली कार्ड्स हैं। एक तकलीफ सी बन रही है। मौलाना साहब आपसे शुरू करते हैं। हाफिज साहब, बिल्कुल, इलेक्शन क्या आप लोग कहते तो हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं 2 सूबों में ये हालात बहुत बुरे हैं, तो फिर अब तो हम इस्लामाबाद में ऐसी बातें शुरू हो गई हैं कि जी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी कीमत पे 2 चीज़ें ज़रूर हो जाएं। एक बल्ला हट जाए बैलेट के ऊपर से, तो उन्होंने कहा जी खाली इमरान खान का हटना काफ़ी नहीं है, बल्ले का हटना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि किसी तरह इलेक्शंस कोई 3-4 माह आगे चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मोहम्मद मालिक साहब, जो हक़ाइक़ मौलाना साहब ने सामने रखे, हक़ाइक़ सामने रखना कौम के और ज़िम्मेदार इदारों के सामने, जैसे इलेक्शन कमीशन है या सिक्योरिटी इदारों के सामने जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी ज़िम्मेदारी है, या वक्त की निगरान हुकूमत के सामने रखना। अगर फ़र्ज़ करें हम हालात पर पर्दा डाल के चशमपोशी करेंगे, मेरे ख़्याल में ये भी न सियासत का तकाजा है, न जमहूरियत का तकाजा है, न हालात का तकाजा है। मौलाना साहब ने 2 चीज़ों की निशानदेही की है, एक मौसम की, लेकिन जब 8 फरवरी का डेट दिया गया मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा ठीक है, पहले भी वो इलेक्शन की तैयारी में थे, आज भी इलेक्शन की तैयारी में जमीयत उलमा इस्लाम है, कल अगर इलेक्शन होगा तो जमीयत उलमा इस्लाम तैयार है। लेकिन जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है, क्या उसकी निशानदेही करने में कोई कबाहत है? अब मैं अभी आपको कहता हूँ, अगर टांक में, डेरा इस्माइल खान में, लकी मरवत में, बनू में आपकी लैंड ऑर्डर ऐसा है कि मगरिब के बाद, शाम के असर के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर मैं कैंपेन कैसे चलाऊं, मैं जलसे कैसे करूं, मैं लोगों के पास वो क्या कि कॉर्नर मीटिंग कैसे करूं? क्योंकि आपको पता है कि सुबह लोग निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, ठीक है, 4-5 बजे के बाद कैंपेन शुरू हो जाता है। मैं आपके घर आता हूँ, आप मेरे घर आते हैं, लेकिन 5 के बाद तो कोई सिक्योरिटी है नहीं। तो जब सिक्योरिटी की सूरत हाल ये हो, फिर मैं ये नहीं कहता, आप जाके वहाँ पूछिए, लोगों से पूछिए, मैं गया हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं कि शाम के बाद इधर मुसल्ला लोग आते हैं, कंट्रोल उसका है। अब आपको अंदाजा है उनकी विजन क्या है, उनका मौक़िफ़, उनका एजेंडा क्या है, रियासत और हुकूमत का एजेंडा क्या है। मैं इलेक्शन की तगदो में हूँ, वो किसी और मकासद के लिए। और फिर आज का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो खुद कहते हैं, सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि लैंड ऑर्डर की सूरत हाल नागुफ्तब है। बलूचिस्तान की सूरत हाल की निशानदेही मौलाना साहब ने की, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सही बात है, आपको अल्लाह ने बचाया। तो लैंड ऑर्डर का मसला है। दूसरा मौसम का मसला, मौलाना साहब ने एक हकीकत बताई और ये भी कहा, ये तो फरवरी तक ठीक ही होगी। तो मौलाना साहब ने ये यहाँ तक कहा कि मैं इलेक्शन के हक में हूँ, मैं इलेक्शन में जाऊंगा, लेकिन मुझे तो माहौल दे सिक्योरिटी के हवाले से, अमन और अमान के हवाले से। ये तो फरवरी तक मामला ठीक नहीं होंगे, तो फिर देखिए मैं ये ठीक होंगे मामलात नहीं होंगे, असल इशू अमन और सिक्योरिटी है। क्या कोई जिम्मेदार है कि मुझे पुरअमन माहौल दे?
वोटर को तो पुरअमन अगर माहौल दे। अगर अगर वहां आप पे कसम में- नहीं, अगर वहां पे पुरअमन माहौल जैसे आप चाहते हैं नहीं बनता, तो क्या जेयूआई इलेक्शन का बॉयकॉट भी कर सकती है? नहीं, इलेक्शन की बाइकाट जो है नहीं करेगी। देखिए, एक तो पुरअमन माहौल हमारा डिमांड है, बल्कि कौम का डिमांड है। दूसरी बात यह है कि सर्दियों के इलाकों में लोग पहाड़ों से निकलते हैं, शहरी इलाकों में आते हैं। फिर जब उनका वोटर लिस्ट, उनका पोलिंग वहाँ पहाड़ी इलाकों में हो, आप मंसरा डिवीजन में जाके पहाड़ी इलाकों में, आप स्वात में, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, तो फिर वोट कैसे कास्ट अच्छा, करेंगे? लोगों का ख्याल है जो नाकदीन है वो कहते हैं कि आपका असल मसला ये नहीं है जेयूआई का। जेयूआई का असल मसला है कि जो फार्मूले के तहत परवेज खटक साहब को हिस्सा वादा हुआ है केपी का, सीटों का, हुकूमत का, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। और झगड़ा मौलाना साहब का और परवेज खटक का शेयर पे है कि हमारा हिस्सा कितना बनता है। ये असल झगड़ा है। इसका तो मुझे मालूम नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, ये जिन्नात ही बता सकते हैं या कोई पीर मीर बता सकते हैं, जो रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। प्लानर भी बता सकते या फरिश्ते भी बता सकते हैं। मुझे पता नहीं है। मेरी पार्टी में अंदरून या जिस भी स्टेज पर हो, ये बात नहीं हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ ये चाहती है जो लेवल प्लेइंग फील्ड, परवेज खटक कोई थ्रेट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल कोई लेवल नहीं है। प्लेइंग फील्ड की बात जो होती है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे पुरअमन माहौल दे और मेरे वोटर को वोट कास्ट करने दे, वो मौका दे दे। और दूसरी बात ये कि मेरे बक्से में जो वोट है वो निकाल के किसी और के बक्से में नहीं डालना। बस हम ये चाहते हैं। परवेज खटक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा सियासी तौर पर परवेज वहाँ पे? खटक हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। परवेज खटक इलेक्शन, पीटीआई है अभी, पीटीआई तो बहुत देखिए, पॉपुलर है वहाँ पे। मेरे ख्याल में आपने पीटीआई की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में न होने के बराबर है। वो जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले नहीं। कुछ ऐसे पॉकेट है हमारे, जैसे कि डेरा इस्माइल खान हुआ, टांक हुआ, लकी मरवत, बनू, हंगू, करक, इसी तरह स्वाद के दो इलाके दफा में, हुकूमत बनाई, मर्दान जब से आप मर्दान उनके में देखें। अभी मरवत साहब गए, जिनको सियासत में आए अभी शायद हफ्तों की बात है, उनका आपने इस्तकबाल देखा? देखिए, मैं मोहम्मद मालिक साहब, अगर आप जलसों की बात करते हैं ना, आज से तकरीबन 14 अक्टूबर को पेशावर शहर में हमने जलसा किया। आप ज़रा वो देखिए ना, वो जलसा आप ज़रा इस नज़र, दकीक नज़र से गहराई में देखिए कि पेशावर के शहर में इतना बड़ा जलसा, लाखों का इज्तिमा, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस माहौल में मोहम्मद साहब, सिक्योरिटी का खतरा हाफिज भी है। साहब कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले में केपी में, ऐसे ही शो डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम रियलिटी चेक भी होना चाहिए। देखिए, मैं कैसे देखता हूँ इन चीज़ों